आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि पीएम किसान योजना 2026 22वीं किस्त के 2000 रुपये अब इस दिन मिलेंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 2000 रुपये आज फाइनल तिथि हो गई जारी। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि 22वीं किस्त के लिए अब फाइनल तिथि जारी हो गई है, जिससे आप सभी लोग को बताया जा सके कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि इस दिन आपको बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो वीडियो को इन तक बने रहिएगा, तभी आप सभी लोग को पता चल पाएगी कि आपके बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि कब तक मिलेगी। उससे पहले आप सभी लोग से एक बात और बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि बहुत सारे किसानों को नहीं मिलेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि नहीं ट्रांसफर किए जाएंगे। उससे पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के हुए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब मिलेगी और कौन से किसानों को मिलेगी और कौन से किसानों को नहीं मिलेगी। और साथ में ये भी बताएंगे कि कौन से किसानों को नहीं मिलेगी और क्यों कारण से, क्या कारण से उन सभी किसानों को 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। इन सभी जानकारियों को आप सभी लोग को साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को इन तक बने रहिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। नए साल में पीएम किसान योजना के नियम में बड़ा बदलाव जानना है जरूरी, वरना नहीं आएंगे खाते में अगली किस्त। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और सभी लाभार्थियों को ये जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बैंक खाते में यानी 22वीं किस्त की राशि रुक सकती है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में क्या हुआ है वो बड़ा बदलाव, जिसे सभी लाभार्थियों को जानना जरूरी है। नए साल 2026 की शुरुआती भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पारदर्शिता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए अब यूनिक किसान आईडी को अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी नए साल 2026 की शुरुआत में ही भारतीय किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बदलाव हुई है, जो कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पारदर्शिता और बेहद पहुंच बढ़ाने के लिए एक यूनिक आईडी को अनिवार्य कर दिया है। अगर जो भी किसान अगर फार्मर आईडी को नहीं बनवाते हैं तो वैसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो भी किसान अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपना फार्मर आईडी को बनवाएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। अगर आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। और साथ में आप सभी लोग को बता दें कि आपको किसी भी योजना का लाभ से वंचित होना पड़ सकता है, जो कि गवर्नमेंट की योजना होगी। तो अगर आप फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपना फार्मर आईडी में आवेदन करें और सरकारी सभी योजनाओं का लाभ उठाएं। यह बदलाव उन करोड़ों लाभार्थियों के लिए बेहद जरूरी है जो हर साल मिलने वाली समान राशि का इंतजार करते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल पहचान के जरिए बिचौलियों को खत्म किया जाए और सीधे पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाया जा सके। दोस्तों, आप सभी लोग को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में
यानी सभी लाभार्थियों को यह जानना बहुत ही जरूरी हो गया है कि जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े होंगे और सभी हर साल यानी पीएम किसान योजना का लाभ का इंतजार करते हैं कि आपको बैंक अकाउंट में कब तक राशि मिलेगी। और सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि डिजिटल पहचान के जरिए यानी बिचौलिए यानी कोई भी गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किए हैं उन्हें सबसे जरूरी है कि उन्हें हटाया जा सके, इसीलिए फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है ताकि पात्र किसानों तक ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और फर्जी वाले को ही नाम को हटा दिया जाए, इसीलिए फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है। तो जो भी किसान अगर फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो जल्द से जल्द जाकर अपना फार्मर आईडी को बनवाना सुनिश्चित करें और पीएम किसान योजना का लाभ उठाएं। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो अपनी डिजिटल फार्मर आईडी जल्द से जल्द बनवा लें। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किए हैं और आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है तो जल्द से जल्द जाकर अपना डिजिटल फार्मर आईडी को बनवा लें। अगर आप नहीं बनवाते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। आने वाली अगली किस्तों पर रोक लगा दी जा सकती है। दोस्तों, आप सभी लोग को बताया जा रहा है कि अगर आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त से आपको वंचित कर दिया जा सकता है। जानिए क्या है आईडी और कैसे बनेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि क्या है वो फार्मर आईडी और किस तरह से आपको फार्मर आईडी में आवेदन करना है और फार्मर आईडी बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो को इन तक बने रहिएगा, तभी आप सभी लोग को ये सारी जानकारी पता चल पाएगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि फार्मर आईडी क्या है और फार्मर आईडी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्या है यूनिक किसान आईडी। यूनिक किसान आईडी किसानों की एक डिजिटल पहचान है जो इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। यह आईडी में किसान पूरी डेटाबेस सुरक्षित रहता है जिसमें शामिल है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि फार्मर आईडी एक किसानों के लिए डिजिटल पहचान है जो कि इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपका डेटा शामिल रहता है। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपकी जमीन का रिकॉर्ड यानी खसरा और खतौनी, बोई गई फसलों का विवरण, खाद और उर्वरक में इस्तेमाल की जानकारी, पशुपालन और कुल वार्षिक आय का डेटा। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि फार्मर आईडी में आपका ये सब सारा डाटाबेस को सेव किया जाता है, जैसे कि आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड जैसे खसरा और खतौनी संख्या, इन सभी को आपको डेटाबेस यानी फार्मर आईडी में सेव किया जाता है। और बो गई फसलों का यानी विवरण, अगर आप किसी भी फसल को बुनते हैं और आपका फसल किसी तरह से यानी बाढ़ से या कोई भी तरह से आपका फसल नुकसान हो जाता है तो उन सभी जानकारियों को आपको फार्मर आईडी में सेव कर लिया जाता है। अगर आपका फसल को नुकसान होता है तो उसका भरपाई गवर्नमेंट करती है। अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं होती है और आपका अगर फसल नुकसान हो जाता है तो उसका भरपाई गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो फार्मर आईडी में ये बहुत सारे स्कीम जो लागू हुए हैं वो सभी किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो जो भी किसान अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपना फार्मर आईडी को बनवा लें और सभी योजनाओं का लाभ उठाएं। फार्मर आईडी बनवाने के मुख्य फायदे, तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि फार्मर आईडी बनवाने के क्या क्या मुख्य फायदे हैं। फसल बीमा में आसानी, बीमा दावा पर निपटारा तेजी और पारदर्शिता के साथ होगी। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपके पास फार्मर आईडी है तो अगर आप फसल बीमा में आवेदन करना जानते हैं तो आपको ये फार्मर आईडी से बहुत ही आसानी और तेजी तरीका से आपको फार्मर आईडी में फसल बीमा में आवेदन हो सकता है। साथ ही सरकारी योजनाओं तक सीधी पहुंच, भविष्य की सभी कृषि योजनाओं के लिए केवल एक ही आईडी काफ़ी होगी। दोस्तों, आप सभी लोग को बताया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं तक सीधा पहुंच होगा फार्मर आईडी से और भविष्य के सभी कृषि योजनाओं के लिए एक ही आईडी काम करेगी जो कि वो फार्मर आईडी है। अब कृषि कार्य के लिए अगर आपके पास एक आईडी यानी फार्मर आईडी है तो उसी आईडी से आप कृषि से सभी जुड़ी सारी जानकारियाँ यानी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। फार्मर आईडी में रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि फार्मर आईडी बनवाने के लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। आईडी बनवाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है, जैसे कि आधार कार्ड। दोस्तों, आप सभी लोग को बताया जा रहा है कि आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण है।
अगर आप फार्मर आईडी बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि आपका पास एक आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी बहुत ही ज़रूरी है। आपको बिना मोबाइल नंबर से आपका फार्मर आईडी नहीं बन सकता है। ज़मीन से दस्तावेज, दोस्तों आप सभी लोग को बताया जा रहा है इसमें कि अगर आपके पास ज़मीन का दस्तावेज नहीं है तो आप फार्मर आईडी में आवेदन नहीं जमा कर सकते हैं। जैसे कि फार्मर आईडी में यानी खसरा संख्या मांगता है, तो आपके पास अगर ज़मीन का दस्तावेज रहेगा तब से ही आप खसरा संख्या को भर सकते हैं और फार्मर आईडी में आवेदन कर सकते हैं। और साथ में राशन कार्ड या फैमिली आईडी, दोस्तों आप सभी लोग को बताया जा रहा है कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं होंगे तो आप फार्मर आईडी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इन 4 डॉक्यूमेंट के जरिए आप फार्मर आईडी में आवेदन कर सकते हैं, जो कि सबसे पहला है आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर और ज़मीन का दस्तावेज और साथ में राशन कार्ड या आपका फैमिली आईडी होगा। उन सभी दस्तावेज के जरिए आप फार्मर आईडी में आवेदन कर सकते हैं और सभी कृषि योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।